नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखा। देखिए, इन दिनों जो है सोशल मीडिया पर कहूं या ट्विटर पर कहूं, जयपुर ग्रामीण से लोकसभा के प्रत्याशी रहे अनिल चोपड़ा जी ट्रेंडिंग कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेंड वो क्यों कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने भी सरासर आरोप लगा दिए हैं कि वोटों की चोरी हुई थी और वोटों की चोरी हुई, इसीलिए वोटों में मुझे कहीं ना कहीं हार मिली। और सामने जो प्रत्याशी थे राव राजेंद्र सिंह, उन्हें ग्रामीण क्षेत्र से जो सीट मिली थी उस पे वो विजयी हो गए। एक बारी बात करेंगे अनिल जी से, बहुत स्वागत करेंगे अनिल जी का और पूरी जानकारी लेंगे उनसे कि आरोप जो लगाए गए हैं क्या वो सही है। अनिल जी, बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर। देखिए मैडम, जब 4 जून को परिणाम आया था उस दिन भी मैंने आरोप लगाया था कि जो जनता का जनादेश है उसको कुचलने का काम कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने और सरकार की सह पे किया। जयपुर ग्रामीण की जो जनता ने आशीर्वाद अनिल चोपड़ा को दिया था उस परिणाम को बदलने का काम उस दिन हुआ। लाखों लाख मतदाताओं का अपमान हुआ और उसके बाद मैंने संज्ञान लेकर माननीय हाईकोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर की और पिछले 1 साल से ये केस हाईकोर्ट के अंदर चल रहा है। लेकिन अभी पिछली हेयरिंग पे हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे वो पिछले कई दिन से नदारद थे हाईकोर्ट से, उनको उनके घर पे नोटिस चस्पा करने का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया। और हाईकोर्ट माननीय निर्वाचन आयोग को भी फटकार लगाई कि आप अपीयर हो हाईकोर्ट के अंदर। निश्चित रूप से हमें पूरा भरोसा है माननीय न्यायालय पे कि न्यायालय तुरंत समय रहते संज्ञान ले और जो जनता का जनादेश है उसे जो जनता ने जिस व्यक्ति को चुना था उस व्यक्ति के पक्ष में एक सही फैसला आए जिससे कि जनता का सम्मान हो सके। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है वाकई में चुनाव आयोग वोटों की चोरी करता है? क्योंकि आजकल जब हम देख रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है। क्या वाकई में चोरी कर रहा है? देखिए, मान हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश में लोगों को बताया और मीडिया के सभी साथियों को वहां बुलाकर ये बताया कि किस प्रकार से ये लोग चोरी करते हैं और उन्होंने बाकायदा डाटा देकर बताया कि किस प्रकार से चोरी होती है। गलत एड्रेस होते हैं, गलत नाम होते हैं, एक ही घर में 80 से ज्यादा मतदाता और कई लोगों के तो निर्वाचन आयोग ने नाम काट दिए, उनको मरा हुआ घोषित कर दिया। उन लोग ऐसी इस तरीके की जो व्यवस्था है निर्वाचन आयोग, आज निर्वाचन आयोग बार बार आकर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है लेकिन ये नहीं बताता कि हमसे क्या कमियां है, वो अपनी कमियां छुपाने का काम करता है और निश्चित रूप से वोट की चोरी होती है और हुई है, हमारे साथ हुई है। जयपुर ग्रामीण के अंदर 136 बूथ के ऊपर तकरीबन 10% ऐसे निर्वाचन मतलब वोटर है जिनके कोई घर का पता नहीं है और पता है तो 009999। तो इनके सुधार करना चाहिए और निश्चित रूप से हम पूरे जयपुर ग्रामीण के अंदर हर विधानसभा वाइज हम हमारी जो वोटर लिस्ट है उनको हम दुरुस्त करने का काम करें और हम देख रहे हैं कि कितने बड़े स्तर पे इन लोगों ने बेईमानी का करने का काम किया और ये सारे तथ्य हम हाईकोर्ट के अंदर रखने का काम करेंगे। अच्छा, इस सब के बाद क्या है कि जो ईसी है, ईसी ने भी अपना पक्ष रखा है। कल आपने भी बखूबी तरीके से ईसी को सुना होगा। ईसी ने तीन बातें रखी है। पहली तो कि राहुल गांधी को हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, और तीसरा तो उन्होंने विकल्प ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है, अगर राहुल गांधी सही है तो हलफनामा दे। क्या राहुल गांधी हलफनामा देंगे इसको लेकर? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी ने मीडिया के सामने आके तथ्य रखे, उन तथ्य पे बात क्यों नहीं करता इसी? आज इसी ये बात करता है कि वो अल्फनामा दे। एक देश का विपक्ष का नेता एलओपी ये आरोप लगाता है आकर, जो जिन्होंने संविधान की शपथ ली है वो 5 बार के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि इसी की गड़बड़, जो चुनाव आयोग की जो गड़बड़ है वो जनता के सामने और जनता देख रही है और उन मतदाताओं ने भी देखा है जिन्होंने जिन मतदाताओं के मतदाता सूची से नाम काटे गए हैं। बिहार के अंदर बड़ी संख्या के अंदर मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम काटे गए, उस पे बात नहीं करता इसी बात करता है कि कैसे राहुल जी को उलझाने का काम करें। और सीधी सी बात है, इसी को प्रत्येक व्यक्ति जो आरोप राहुल गांधी जी ने लगाए हैं उन आरोप पे बात करनी चाहिए। राहुल गांधी जी अपनी बात पे, कल भी उन्होंने बिहार में कहा कि वो तटस्थ है, अपनी बात पे आज भी वो कायम है कि अगर इसी हमारी एक एक बात पे जवाब नहीं देंगे तो हम 17 दिन की जो यात्रा है वो लोगों को जागरूक करने का काम करें। और जब जनता सड़क पे आ गई है, अब ये वोट चोरी, गद्दी छोड़ वोट चोरी एक जन आंदोलन बन चुका है। आज जनता सड़कों पर है और आने वाले समय में इन लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जिन लोगों ने इन लोगों को गद्दी बैठाने का काम किया वो सब लोग आज खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, वो लोग सड़कों पर आकर इन गद्दी से हटाने का काम करेंगे।
7 दिन का समय दिया गया है राहुल गांधी को। 7 दिन में क्या कर लेंगे? यात्राएं पूरी हो जाएंगी 7 दिन में तो, और 7 दिन में क्या जवाब तैयार कर लेंगे राहुल गांधी? और नहीं कर पाए तो क्या ईसी उन पर एक्शन लेगा? देखिए, निश्चित रूप से इसी को अपना काम करना है वो करें, लेकिन राहुल जी ने सच्चाई देश को बताई है और देश का प्रत्येक व्यक्ति उनको सपोर्ट कर रहा है। आज प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये बात है कि हमने हमारा जो एक मतदाता को मतदान का अधिकार होता है, अगर हमारा मतदान ही अगर हम सही नहीं कर पाए, हमारा मतदान ही अगर चोरी हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी अपनी बात पे कायम है। राहुल गांधी जी की यात्रा पूरी होगी और पूरे देश को जगाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि आगे किसी के साथ ऐसी घटना नहीं हो सके। अच्छा, एक बात बताइए, जनता देख रही है, जनता को अब ये समझ आ गया भैया वोट तो हमारा चोरी हो रहा है, अब हम आखिर में वोट दे तो किसको दे? क्या आने वाले जब चुनाव होंगे तो आम जनता जो है प्रत्याशियों पर भरोसा जताएगी? क्या सरकारों पर भरोसा करेगी इस तरीके से जनता, या चुनाव आयोग पर भरोसा करेगी जनता? देखिए, निश्चित रूप से जनता चुनाव आयोग पे भरोसा जरूर नहीं करेगी। अगर ये समय रहते राहुल जी के आरोपों पे अगर जवाब नहीं देंगे तो इसी की जो संवेदनशीलता है, जो एक सरकारी एजेंसी की संवेदनशीलता है, वो धीरे धीरे लोगों की नजरों में खत्म हो जाएगी। तो समय रहते इसी को सामने आकर एक एक पॉइंट बाय पॉइंट उनके आरोपों का जवाब देना चाहिए, जिससे कि देश में एक मैसेज जाए कि इसी अपना काम अच्छे से कर रहा है। और निश्चित रूप से समय रहते ही सारा सब कुछ होगा। तो हमारे जैसे लोग जिनके साथ गड़बड़ बड़ी मात्रा में हुई है, उन लोगों को भी इसी पे भरोसा कायम रहेगा। मतलब 10% वोटर्स की का फर्जीवाड़ा, आपने कहा है कि 10% का फर्जीवाड़ा हुआ है, आपने उस समय आवाज उठाई तब क्या हुआ था ये बताइए एक बारी। देखिए, ये वोट चोरी के आरोप तो जब राहुल जी ने एक पर्टिकुलर एक बेंगलोर के अंदर एक विधानसभा का डाटा निकलवा कर पिछले 6 महीने तक उन्होंने वहां पर उस डाटा को पूरा तैयार कर कर जब आरोप लगाए, उसके बाद पूरे देश के लोगों ने अपनी अपनी लोकसभा में विधानसभा में जाकर उस जो आरोप है उसको अपने विधानसभा में देखने का काम किया। मैंने भी पूरी लोकसभा के मेरे 2200 से ज्यादा बूथ हैं, लेकिन मैंने एक झोटवाड़ा विधानसभा के अंदर पर्टिकुलर एक बूथ पे ही मैंने निकालने का प्रयास किया। उस पे इतनी बड़ी गफलेबाजी अगर निकलती है तो पूरी लोकसभा में आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा मतलब फर्जीवाड़ा सामने आएगा। तो निश्चित रूप से समय लगेगा, लेकिन हम सब लोग इन तथ्यों को बाहर लाने का काम करें। लेकिन जनता जरूर देख रही है, जनता को समझ में आ गया है, जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है और जनता का इन पे से विश्वास उठ गया है। भारतीय जनता पार्टी जो चोरी करके सत्ता हथियाती है प्रदेशों में और देश में, निश्चित रूप से अभी जनता इन्हें बाहर खदेड़ने का काम करेगी। जब मैं एक बात बताती हूँ कि जब आप चुनाव लड़ रहे थे, आपको टिकट मिला था, तो उस समय मैं बखूबी गांव का दौरा कर रही थी, गांव में घूम रही थी, और जहां जहां भी मैं जा रही थी सब कह रहे थे अनिल चोपड़ा आएगा, और आपकी सभाएं भी ऐसी हो रही थी कि ऐसा लग रहा था मतलब ये बाजी तो आपके हाथों में चलेगी, लेकिन वो बाजी जो है राजा साहब के हाथों में चलेगी। तो आपको क्या लगता है कि झूठवाड़ा ही नहीं, ये जो गड़बड़ी है ये और जगह भी हुई होगी? देखिए, निश्चित रूप से जब 4 जून को परिणाम आया था, पूरे जयपुर ग्रामीण की जनता ने मुझे जनादेश देने का काम किया था। लेकिन जब परिणाम को बदलने का काम हुआ, और एक मैं आपके हमारा समाचार के माध्यम से मैं कहना भी चाहूंगा कि किस प्रकार एक प्रत्याशी का जो मौलिक अधिकार होता है कि वो रिकाउंटिंग के लिए जा सकता है, अपने खारिज मत पत्रों को देख सकता है। इन जेन्युइन मांग पे भी अगर मेरी मांग को स्वीकार वहां पर निर्वाचन आयोग नहीं करता है तो निश्चित रूप से वहां घपलेबाजी हुई है। मैंने बार बार मेरे वकील ने मैंने ये कहा कि मुझे खारिज मत पत्र दिखाओ। बड़ी संख्या में जो वोट खारिज हुए, 3000 के आसपास, 2800 वोट उस चुनाव के अंदर जयपुर ग्रामीण चुनाव में खारिज करने का काम किया। वो वोट मुझे नहीं दिखाए, ना मेरी एक बार भी रिकाउंटिंग करी। तो निश्चित रूप से संदेह के घेरे में, लेकिन मामला न्यायालय की देखरेख में चल रहा है और निश्चित रूप से हमें न्यायालय से पूरा भरोसा है कि समय रहते कम समय में अब न्याय होगा जयपुर ग्रामीण की जनता के साथ। अच्छा, एक बात बताइए, पिछली बार भी वोट चोरी के काफी सारे आरोप लगे थे, इस बार भी सेम का सेम चल रहा है प्रक्रिया। अगर फैसला आपके हक में आ जाता है तो आप क्या करेंगे? खुशी खुशी सीट ले लेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जनता ने मुझे वोट देने का काम किया, ये बात मुझे पता है और निश्चित रूप से मेरे पक्ष में जब भी परिणाम आएगा माननीय न्यायालय की देखरेख में जनता का सम्मान होगा। परिणाम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएगा और जिन मुद्दों पे हमने जनता से वादे किए थे उन मुद्दों को अब समय 1 साल से ज्यादा का समय निकल गया, लेकिन बचे हुए समय में जनता के कामों को करने का काम करेंगे और जनता को सहूलियत देने का काम करूंगा।
मुझे ऐसा लगता है कि वापस से आप पिच पे तो लौट आए हैं चाहे से कि अब फैसला किसी के भी हक में आए। एक बात बताइए, आप यूथ है, थोड़ा सा हट के बात करते हैं। इन दिनों जो है राजस्थान विश्वविद्यालय में जो चुनाव नहीं हो रहा है, काफी यूथ जो है संघर्ष कर रहा है। आपकी भी मैंने कई सारी चीजें देखी, आप उनके साथ खड़े रहे हैं। क्या लगता है कि जो राज्य सरकार ने फैसला लिया है, ये ठीक है कि चुनाव नहीं करवाने चाहिए, यूथ का हक मारा जाना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से मैं छात्र राजनीति से निकल कर आया हूँ। मैं 2014 में राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूँ और हमेशा छात्र संघ के पक्ष में रहा हूँ। अभी पिछले दिनों हमने एक बड़ा घेराव करने का काम भी किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बार-बार चेताने का काम किया कि छात्र राजनीति छात्रों की पहली पाठशाला होती है, जहाँ से नए नेता निकल कर आते हैं। वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं, बीजेपी के भी हो सकते हैं। तो आप अपने छोटे भाइयों को मौका दो, जिससे कि ये आगे जाकर आपकी पार्टी के अंदर काम कर सके। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है कि वो छात्र संघ के चुनाव करवाएं। वो डरते हैं छात्र संघ के चुनाव से, क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी के प्रत्याशी विश्वविद्यालयों के अंदर मुंह की खाते हैं। तो निश्चित रूप से वो छात्र संघ के पक्ष में नहीं है। वो नहीं चाहते कि नए नेता निकल कर आए, लेकिन छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, क्योंकि अगर छात्र संघ के चुनाव नहीं होता तो अनिल चोपड़ा लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाता, क्योंकि आम परिवार से आता है, किसान परिवार से आता है। कई तकलीफ के बाद मैंने छात्र राजनीति की, विश्वविद्यालय के अंदर संघर्ष किया, किसान मजदूर की मांगों पे मैंने वहां काम किया। लंबे संघर्ष के बाद मुझे मौका मिला और अध्यक्ष बना। उसके बाद मैंने 10 साल संघर्ष किया और देश की सबसे बड़ी पार्टी ने मुझे लोकसभा जैसा बड़ा चुनाव लड़ाने का काम किया। तो जरूरी है कि चुनाव होने चाहिए। निश्चित रूप से होना चाहिए। एक एक आपकी ही पार्टी से निकले हुए एक नेता का और जिक्र करूंगी, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, नरेश मीणा जी। इन दिनों जो है वो जेल के ही चक्कर बड़े काट रहे हैं, जेल से निकलते फिर दूसरी जेल में पहुंच जाते हैं। क्या ये षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है, या फिर नरेश मीणा को ऐसा लगता है कि ये सब करने से जो है राजनीति में चमक उठ जाएगी उनकी, या राजनीति में वापस सक्रिय हो जाएंगे? देखिए, नरेश मीणा जी भी राजस्थान विश्वविद्यालय के हमारे परिवार के सदस्य रहे हैं। 2003 में विश्वविद्यालय के महासचिव वो रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी रहे हैं। लेकिन बाद में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। वो अपनी विचारधारा पे काम कर रहे हैं। किस प्रकार से वो लोगों के लिए काम करते हैं वो उन्हें तय करना है, लेकिन राजनीति के अंदर संयम से काम करना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए और अच्छे व्यवहार से लोगों के बीच में रहना चाहिए। ये बात जरूर मैं कहना चाहूंगा। उनको मैं आगे की शुभकामना भी देना चाहूंगा कि वो अपनी काम संयम से अपनी राजनीति करें और लोगों की सेवा करें। जो राहुल गांधी जी ने जो यात्रा शुरू की है इसी को लेकर, चुनावों को लेकर कि वोटों की चोरी हो रही है, तो जयपुर में इसकी क्या रूपरेखा रहने वाली है? देखिए, निश्चित रूप से राहुल जी बिहार के अंदर 17 दिन यात्रा करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के हम तमाम सदस्य अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने विधानसभाओं के अंदर लोगों को वोट चोरी के माध्यम से चेताने का काम करेंगे। कल हम एक बड़ी मशाल जुलूस भी जयपुर ग्रामीण जोटवाड़ा के अंदर शाम के टाइम करेंगे और लोगों को चेताएंगे। इसके अलावा 21 तारीख को जोमनेर, जोटवाड़ा, जयपुर ग्रामीण में एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन होगा। उसके अंदर किसानों की समस्या, जो पिछले कई दिन से किसान भुगत रहा है, चाहे वो स्मार्ट मीटर सरकार किसानों पे थोपने का काम कर रही है, 14,000 करोड़ रुपए पास कर कर किसानों के घर जेब में डाका डालने की जो योजना है, इसका हम विरोध करेंगे। और पूरे प्रदेश और जयपुर ग्रामीण में जो कानून की लचर व्यवस्था है, आए दिन हत्याएं, बलात्कार और चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, उसका विरोध करेंगे। और जो पेयजल की समस्या मेरे पूरे क्षेत्र के अंदर है, उस समस्या के लिए मैं 21 तारीख को एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन जोमनेर में करने जा रहा हूं। वहां पर मैं सभी लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि इसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके, जिससे कि मुझे मजबूती मिल सके। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल जी। तो ये थे मेरे साथ जयपुर ग्रामीण सीट से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे कांग्रेस से अनिल चोपड़ा जी। इन्होंने साफ तौर पर वोट चोरी का आरोप लगाया है कि इनके साथ भी धोखाधड़ी की गई है, वोटों की चोरी की गई है। और जिस तरीके से राहुल गांधी इन दिनों सक्रिय है कि वोटों की चोरी हुई है, राहुल गांधी ने कई सारे तथ्य जो है जनता के सामने रखे हैं कि भाई इस तरीके से वोट चोरी हो रही है, लेकिन ईसी जो है इन चीजों को नकार रहा है। अब देखने वाली बात है कि क्या अनिल चोपड़ा को न्याय मिलता है या न्याय नहीं मिलता है, या वापस से जो है अनिल चोपड़ा एक बार फिर से जो है यूथ के सामने तैयार होकर खड़े होंगे और एक बार ताल ठोक के वापस से जो है जनता के बीच अपने आप को साबित करने का काम करेंगे। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बनी रहेगा हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।